आज हम चर्चा करेंगे पहले प्रकरण के 10वें सूत्र की। आज हम इस सूत्र को समझेंगे, जानेंगे। क्या कहते हैं इसमें अष्टावक्र? जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचर। अब ये दोनों ही शब्द समझने पड़ेंगे। दो शब्द आए हैं यहाँ पे, भासता और विचर। भासता का जो अर्थ है उसका तात्पर्य है नजर आना, और विचर यानी भ्रमण करना, विचरना। तो क्या कहते हैं अष्टावक्र इस श्लोक में? अष्टावक्र जी इस सूत्र में आत्मा और सृष्टि का जो संबंध है उसको बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है, निराकार है। उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टि है। आकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, किंतु जो मूल तत्व है वो वही रहता है। उदाहरण के तौर पे जो सोना है, यानी कि स्वर्ण, गोल्ड, इससे न जाने कितने ही प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। इन्हें गलाकर फिर से हम नया आभूषण बना लेते हैं, नए आकार दे देते हैं, किंतु जो मूल तत्व है स्वर्ण का वो तो वही रहता ना। स्वर्ण आकार चाहे कितने भी बने बिगड़े, जो बनते हैं बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं, वे शाश्वत नहीं है, लगातार नहीं है। शाश्वत वही चैतन्य आत्म तत्व है। मुझे लग रहा है कि आप इस उदाहरण से इस मूल बात को समझ गए होंगे। अध्यात्म में जो ये अनित्य है, इसी को क्या कहा है? भ्रम, अज्ञान। यह जो आज दिखाई देता है कल नहीं रहेगा, इसलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है, भ्रम है, मूर्खता है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि जो है वो रस्सी के समान कल्पित सांप की तरह दिखाई देती है। अगर किसी रस्सी को शाम को देखा जाए तो वह सांप के जैसे दिखाई देती है, परंतु यह सांप का दिखना तुम्हारे दृष्टिकोण का फर्क भर है। क्यों फर्क है? क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है, रस्सी टंगी हुई है, और उसी रूप में कभी आपने कभी किसी सांप को देखा था तो आपके दिमाग ने उस शाम के समय के जो दिखाई दे रहा है, जो कि एक रस्सी है, उसे भ्रम में आकर के क्या देख लिया? सर्प देख लिया, सांप देख लिया, है ना। किंतु जैसे ही उजाला होता है, आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपको पता चलता है, अरे ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। यही होता है, वो जैसी है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही है। मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं, यह संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। मन में अगर भूत है, उसका भय है, तो जंगल ही क्या, उसे तो घर में भी भूत ही दिखाई देंगे। स्वप्न में भी आकर उसकी छाती पर बैठ जाएगा कोई भूत। बड़ी ही हास्यास्पद बात है, किंतु ऐसा होता है, क्योंकि उसको देखने वाले को, दृष्टा को वह दिख रहा है। किसी को चांदनी प्यारी लगती है तो किसी विरही को वह आग जैसी ज्ञात होती है। सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी को वही खाने दौड़ता है। किसी को रस्सी सांप दिखाई देती है तो तुलसीदास जी को सांप भी रस्सी दिखाई दिया। किसी के लिए यह संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए यह कांटों का वन है, जिसमें उलझ उलझ कर लोग मर रहे हैं। किंतु कहते हैं ना, ईश्वर ने सृष्टि बनाई, यह बहुत सुंदर है। पर्वत है, नदी है, झरने हैं, मैदान है, वन, समुद्र, बादल, सूर्य, चांद बड़े ही सुंदर हैं। तो कुछ को इनमें भी दुख ही दुख दिखाई देता है। यह सब मनुष्य की दृष्टि का ही खेल है, उसके देखने का ढंग है। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है, वैसा ही उसको ये संसार भासता है, नजर आता है, दिखाई देता है। तो यह दोष सृष्टि का नहीं है, बल्कि देखने वाले की दृष्टि का है। क्या कहा? जो ये दोष है वो सृष्टि का नहीं, अपितु
देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि है। तो जो अज्ञानी है उसको ये पूरा का पूरा संसार सत्य शाश्वत ही दिखाई देता है, उसको यह शाश्वत ही मानता है और यह सोचता है, विचारता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं, यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रही है, वह असत्य या मिथ्या कैसे कही जा सकती है? परमात्मा जो दिखाई नहीं देता, एक पल को वो असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह दिखाई देती है, यह नित्य है, यह शाश्वत है, यह सत्य है। यह एक अज्ञानी की दृष्टि है। यह देखने का जो ढंग है, यह एक अज्ञानी का है, जो इस सृष्टि को ही शाश्वत और सत्य देख रहा है। भगवान बुद्ध ने भी सत्य और मिथ्या का अच्छा विवेचन किया है कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं है, भ्रम नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य है, किंतु यह शाश्वत नहीं है। इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि वह भी अज्ञानी की जो अवधारणा है उसको मान रहे हैं कि यह संसार जो है वो सत्य है, मिथ्या भी नहीं है, भ्रांति भी नहीं है, लेकिन शाश्वत नहीं है, इसलिए यह क्षणिक सत्य है। क्षणिक सत्य का मतलब जो शाश्वत नहीं हो सकता, और सत्य क्या है? वह शाश्वत। भगवान बुद्ध ने पूर्ण सत्य उसी को कहा है जो शाश्वत है। जो शाश्वत नहीं वह सत्य भी नहीं हो सकता। अष्टावक्र की जो दृष्टि है वह बड़ी अनूठी है। वे सब विवादों से ऊपर मर्म की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। सभी द्वैतवादी ऐसी ही रस्सी में सांप का, सीपी में चांदी का, मृग मरीचिका आदि का उदाहरण देते हैं। कभी गहनों में सोने का, घड़े में मिट्टी का, इस तरह के उदाहरणों को देते हैं। किंतु अष्टावक्र भी कहते हैं कि यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार नहीं है या संसार कल्पना मात्र है, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि भी है। ये वन, पर्वत, नदियां, झरने आदि सभी हैं। ये जीव जंतु, वनस्पति आदि ये भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, किंतु इसे सुख की आशा करना यानी मृग मरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकती। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बड़ी सुख संपन्न है। आज कृषि, विज्ञान, यातायात, दूरदर्शन, दूरश्रवण यानी फोन इत्यादि आदि में अभूतपूर्व प्रगति कर चुका है। सभी सुविधाएं मनुष्य के पास आज दिखाई मालूम पड़ती हैं। आज मनुष्य चांद पर जा पहुंचा, सूर्य, चांद, सितारों से कहीं आगे की जानकारी ले आया, बुद्धि का चरम विकास कर लिया। जैसा लाखों वर्षों में आज तक नहीं हुआ था, वैसा मनुष्य ने 400 वर्षों में कर दिखाया। आज सामान्य मनुष्य को भी घर में जितनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं, उतनी 500 वर्षों पहले बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों को भी प्राप्त नहीं थी। किंतु क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? ये तो बात सभी जानते हैं कि इतना कुछ होते हुए भी मनुष्य दुखी है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उनसे कहीं ज्यादा दुख का उत्पाद हुआ है, दुख ज्यादा बढ़ा है। आज जितनी चिकित्सा सुविधा बढ़ी है, उनसे ज्यादा बीमारियां बढ़ी हैं। जितने न्यायालय बढ़े हैं, उतने ज्यादा जुर्म बढ़ गए, उतने ज्यादा कुक्रम, कुकृत्य बढ़ गए। जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ती जा रही है मनुष्य के जीवन में, उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन भी अधिक हो रहा है। जितना ज्ञान बढ़ा उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु, संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े, उतना ही अधर्म भी छा गया। जितना कृषि का, उद्योगों का विकास हुआ, उतनी ही भुखमरी व बेकारी भी बढ़ गई। जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया, उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बढ़ गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं, केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर दे सकता है। और अध्यात्म साफ साफ शब्दों में कहता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मरीचिका के समान है।
कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि जो बाहर यानी बाहरी वस्तुएं हैं उनमें सुख है, ये मनुष्य का भ्रम है, उसकी भ्रांति है। जब ये भ्रम है तो उसको मिलेगा कहाँ से? जो तुम्हारे भीतर बह रहा है वह है सुख का सागर, आनंद का सागर, जिसे प्राप्त किए बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तुम धन्य हो जाओगे। स्वामी राम तीर्थ ने भी कहा है, सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तुम्हारे भीतर ही है। इसी बात को दोहराते हुए दूसरे शब्दों में अष्टावक्र जी भी इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रज्जु के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख, यह तो निरपेक्ष है। यह तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका उपयोग कैसे करते हो। यह सांप के समान नहीं है जिससे तुम्हें डरने की आवश्यकता हो। विवेक से इसका उपयोग करना सीखिए, किंतु तुम इसमें सांप की कल्पना करते हो और भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो। सांप की बातें देखकर तुम्हारा जो दिल है उसकी धड़कनें बढ़ी जा रही हैं। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है, तुम्हारी मूर्खता के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया। तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है। अज्ञान में ही अंधकार है, इसी के कारण तुम्हें वास्तविक स्वरूप नजर नहीं आया, इसलिए यह भ्रांति हुई है। अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से, इन ज्ञान की आंखों से, जिसे तीसरी आंख भी कहा गया है, इससे इसका वास्तविक स्वरूप जब तक नहीं देख लोगे तब तक भ्रांति यानी भ्रम नहीं मिटेगा। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना तो चाहते नहीं, वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागे जा रहे हो, इससे तुम्हारी भ्रांति नहीं मिटेगी। यह तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्प स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम वास्तविकता को जान लो, अपनी आंखों से देख लो, अन्य विधि काम नहीं आएंगी। यही इस सूत्र का सार है। साथ ही अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि वह संसार सत्य है या असत्य, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इसे कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं है न तू संसारी है। ये बात अष्टावक्र राजा जनक को कह रहे हैं कि तू संसार नहीं है न तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है। फिर तेरे में दुख भय आदि कैसे व्याप्त हो सकता है? तू ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुख पूर्वक विचर, विचर यानी भ्रमण कर, भ्रमण यानी देख। इसलिए तू सुख पूर्वक देख। इस आत्मज्ञान में तेरे सारे संशय यानी तेरे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह सारी की सारी बदल जाएगी आत्मज्ञान आने के बाद। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है, किंतु जब स्वप्न टूटता है तो वह भय भी दूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जो अज्ञानी है वह भी संसार से भयभीत होता है। ज्ञान होने पर वह जो काल्पनिक भय है उससे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस सूत्र में अष्टावक्र जी की यही सीख थी, यही वो राजा जनक को बताना चाहते थे। सब तुम्हारे देखने का ढंग है, देखने का नजरिया है। जैसे ही तुम बदलते हो वैसे ही तुम्हारा संसार बदल जाता है। जैसे ही दृष्टा बदलता है वैसे ही दृश्य बदल जाता है। अतः अगर इस दृष्टा को बदलना है तो आत्मज्ञान यानी जो सही ज्ञान है, जो शाश्वतता है, उसके पास आना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। बेहोशी का कोई विकल्प यहाँ पे नहीं है, मात्र होश का ही विकल्प है। आप सभी इस सूत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। कल हम बात करेंगे 11वें सूत्र। तब तक के लिए नमस्कार।